इस कहानी का आगाज होता है और इस कहानी का मेन कैरेक्टर चार्ली दिखाया जाता है। प्रोफेसर था और वो ऑनलाइन पढ़ाया करता था। आज जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो अचानक से बाहर से कोई आ जाता है। वो उससे पेज देता है और उसे कहता है कि इसको पढ़ो। जब वो शख्स ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ता है तो चार्ली की तबीयत काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती है और फिर वो उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो वो बताता है कि मैं चर्च से आया हूँ मैसेज सब तक पहुँचाने के लिए। फिर वो पूछता है कि आपने मुझे ये पढ़ने के लिए क्यों दिया। तो वो बताता है कि ये मेरा फेवरेट ऐसे है, मैं इसको जब भी पढ़ता हूँ तो सुकून में आ जाता हूँ। इतने में एक लेडी आ जाती है। ये चार्ली की फ्रेंड होती है और यही चार्ली का देखभाल करती है। अब वो देखती है कि चार्ली का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और अगर जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल ना लेकर जाया गया तो उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। पर चार्ली हॉस्पिटल जाने से इनकार कर देता है। तो उस लेडी की नज़र उस लड़के पर पड़ती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो। तो वो बताता है कि मैं चर्च से आया हूँ और वो चर्च का नाम बताता है। तो वो लेडी कहती है कि मुझे उस चर्च से बहुत ज़्यादा नफरत है। ये लेडी उस लड़के को बताती है कि चर्च के साथ हमारी बहुत बुरी यादें हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों की जान बचाएंगे मगर वो लोगों की जान नहीं बचाते हैं। अब वो बताती है कि चार्ली का एक बेस्ट फ्रेंड था जो कि चर्च में रहा करता था और अचानक उसकी मौत हुई, जिसकी वजह से चार्ली ने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया और उसको ये बीमारी हो गई। इसी वजह से आज उसकी बहुत बुरी हालत है। लेडी उस शख्स से कहती है कि बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। अब चार्ली वॉक करने लग जाता है तो उसकी फ्रेंड समझ आती है कि चार्ली को भूख लगी है। वो एक बकेट चिकन से भरा हुआ उसके लिए बनाती है और वो मज़े से खाता है। फिर इसी तरह से रात हो जाती है और चार्ली सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता है। तो हम देखते हैं कि चार्ली बहुत ज़्यादा मोटा है और चार्ली को चलने फिरने के साथ साथ सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चार्ली नींद से उठता है तो वो नाश्ता करता है। फिर वो अपनी बीमारी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है। तो उसको पता चलता है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है मगर वो अभी भी बुरी चीज़ों को नहीं छोड़ता, अभी भी वो तली चीज़ें खाता है। अगले सीन में एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम एली होता है। दरअसल वो चार्ली की बेटी थी। दरअसल चार्ली की बेटी जब 8 साल की थी तो उसने अपनी बेटी और वाइफ को अकेला छोड़ दिया था और वो अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था। इसी वजह से उसकी बेटी आज भी उससे नफरत करती थी। वो कभी कभी उसके पास ज़रूर आती थी मगर वो सिर्फ और सिर्फ ताने देकर यहाँ से चली जाती थी। पर चार्ली उसकी किसी बात को भी बुरा नहीं मानता था। चार्ली आज भी अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे पास रोज़ आया करो क्योंकि मेरे पास अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो एली बताती है कि उसके एग्जाम्स होने वाले हैं और उसे इंग्लिश के पेपर की सबसे ज़्यादा टेंशन। तो चार्ली कहता है कि मैं इंग्लिश का ही प्रोफेसर हूँ, मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। क्योंकि वो अभी भी नाराज़ थी तो वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। चार्ली अपनी बेटी से कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ी रकम मौजूद है जो अगर तुम मेरे पास आती रहोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मगर वो इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती और फिर दरवाजे के पास आती है। तो वो कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ आपके पास आऊँ तो बिना वाक करके चलकर मेरे पास आए। जब चार्ली हिम्मत करके उठने लगता है तो वो गिर जाता है और एली गुस्से से फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चार्ली की फ्रेंड फिर से आ जाती है और जब उसको एली का रखा हुआ ऐसे मिलता है तो वो समझ आती है कि चार्ली की बेटी वहाँ पर आई थी। तो वो चार्ली को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम अब अपनी बेटी से मिलोगे तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तुम्हें इस तरह से नहीं मिलना चाहिए। तो चार्ली कहता है कि मुझे इन बातों की परवाह नहीं है। अब चार्ली की फ्रेंड उसको बर्गर खाने के लिए देती और जैसे बर्गर खाने लगता है तो उसके गले में फंस जाता है। वो जल्दी से उसको थपथपाती है और वो बाहर निकालती है। फिर वो गुस्सा करती है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो मेरे सामने मत मरना। मगर फिर जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो फिर से बर्गर चार्ली को दे देती है। अब चार्ली वो बर्गर खाता है और फिर से ऑनलाइन क्लास देने लग जाता है। जब क्लास दे के वो फ्री होता है तो वो अपनी पास पड़ी हुई पिक्चर देखता है जो कि उसके फ्रेंड के साथ होती है। फिर वो वहीं पर जाने लगता है जहाँ पर वो रहा करता था। मगर उस दरवाजे को ताला था और चाबी नीचे गिर जाती है। उठाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उठा नहीं पाता। तो वो फिर से वापस आने लगता है। इतनी में उसकी बेटी फिर से उसके पास आ जाती है।
चार्ली अपनी बेटी को इंग्लिश का ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता है और वो उसे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता है, तो वो गुस्से से कहती है कि अब आपको क्या फ़िक्र, जब आपकी हमें ज़रूरत थी तब तो आपने कोई फ़िक्र नहीं की थी। चार्ली की बेटी फिर से उसको बहुत सारी बातें सुनाती है, मगर वो किसी बात को भी माइंड नहीं करता और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसे की कुछ लाइंस लिख दो, और फिर वो वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जाकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। आज एली ने भी अपनी बाप की आंखों में आंसू देख लिए थे, मगर उसको फिर भी तरस नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में दरवाजे पर नॉक होता है तो वही लड़का चर्च से आता है। एली उसे कहती है कि कल फिर से आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर एली वहाँ से चली जाती है और वह लड़का चार्ली से आकर मिलता है। वो उसे कहता है कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। चार्ली कहता है कि अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। वो उसे उस कमरे के पास जाता है और चाबी उठवाकर खुलवाने ही वाला होता है कि इतने में उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। वो चिल्लाने लगती है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चार्ली कहता है कि मैंने इसको बुलाया है, इस पर गुस्सा मत करो। चार्ली की फ्रेंड उसको व्हील चेयर देती है और उस लड़के को बाहर बुला लेती है। फिर वो उसे कहती है कि मैंने जब तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने से तो तुम फिर यहाँ पर क्यों आए हो, तुम चार्ली की जान क्यों नहीं छोड़ देते। वो लड़का बताता है कि हम चार्ली की मदद करना चाहते हैं, हम उसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते। तो चार्ली की फ्रेंड बताती है कि मेरा भाई ही चार्ली का दोस्त था, जब उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हुई तो मेरे बाबा ने उसको घर से निकाल दिया, और फिर जब वो चर्च में चला गया तो वहाँ पर उसको इस कदर दुख दिए गए कि उसने अपनी ही जान ले ली। और फिर उसके मरने के बाद चार्ली की इतनी बुरी हालत हो गई। हमने बहुत बुरा वक्त देखा है और उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा चर्च है। और वो ये भी कहती है कि हम मज़ीद तुम्हारी कोई मदद भी नहीं लेना चाहते। इतने में वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है और वो उस लड़की को वहाँ से जाने का कहता है, जिसकी बात मानकर वो चला जाता है। फिर चार्ली जल्दी से उस रूम के अंदर आता है जिसमें उसकी बहुत सारी यादें होती हैं। वो अपनी सभी यादों को ताज़ा करता है। पुरानी यादें ताज़ा करते हुए उसको फिर से अपने दोस्त की याद आने लगती है। फिर वो एली का लिखा हुआ ऐसे पढ़ता है, जो देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसे अपनी झलक नज़र आती है और वो मुस्कुराने लग जाता है। मुस्कुराते मुस्कुराते उसको फिर से हार्ट अटैक होता है और वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उसकी बेटी आती है तो वो कहता है कि आज मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। एली कहती है कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। फिर वो अपने बाबा से कहती है कि जब मैं छोटी थी आपको एक बार भी हमारा ख्याल नहीं है, आपने एक बार भी मुड़कर हमारी तरफ नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से इस कदर करीब होने की वजह से सबकी नफरत की निगाह बन गया था। फिर वो अपने बाबा से कहती है कि मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ, क्या आपको खाना है। तो वो चार्ली खुशी से हाँ कर देता है। फिर वो सैंडविच बनाती है और चार्ली खाता है। वो जैसे ही सैंडविच खाता है तो वो सो जाता है। इतने में दरवाज़ा खटकता है और वो लड़का फिर से आ जाता है। एली उसको अंदर बुला लेती है और बैठकर बातें करने लगती है। तो वो देखता है कि चार्ली इतनी आवाज़ के बावजूद भी नींद से नहीं उठ रहा, तो वो परेशान होता है। तो एली उसे बताती है कि मैंने नींद की गोलियां दी हैं। अब एली ज़बरदस्ती उस लड़के को स्मोकिंग करवाती और फिर उसकी वीडियो बना लेती। फिर उससे पूछती है कि आप अपने बारे में सारी सच्चाई बताओ। वो लड़का डर कर भागकर उसी खुफिया रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। तो एली भी उसी रूम के बाहर आकर बैठ जाती है और वो उससे फिर से पूछती है। तो वो बताता है कि हाँ, मैं पहले चर्च में काम करता था, मगर जैसे वो लोगों की हेल्प करते थे मुझे उनका तरीका ठीक नहीं लगा। मैंने उन्हें तरीका बदलने का कहा, मगर जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने बहुत सारे पैसे चुराए और मैं वहाँ से चला गया। अब मैं उन्हीं पैसों से लोगों की मदद करता हूँ। जब वो ये सब कुछ बता रहा होता है तो एली अपने मोबाइल में ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। और अब फिर से दरवाज़ा बजता है तो अब चार्ली की फ्रेंड और उसकी वाइफ आई होते हैं। चार्ली की फ्रेंड जब चार्ली को होश में लाने की कोशिश करती है और वो नहीं आता तो वो एली से इस बारे में पूछती है। फिर वो बता देती है कि उसी ने नशे की गोलियां दी हैं। चार्ली की फ्रेंड अब बहुत मुश्किल से उसे ऑक्सीजन लगाकर होश में लाने की कोशिश करती है। तो चार्ली की वाइफ अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। फिर वो चार्ली की फ्रेंड से कहती है कि तुम चार्ली के इस कदर क्लोज क्यों हो, तुम चार्ली के पैसे हथियाना चाहती हो। तो वो कहती है कि उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं है। अब चार्ली की वाइफ चार्ली की फ्रेंड को बताती है कि इसके पास तो हज़ारों डॉलर्स हैं, जिस पर वो अपने फ्रेंड पर गुस्सा करती है कि तुमने अपने इलाज तक नहीं करवाया और तुम इस कदर गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हो। और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब एली फिर से बदतमीजी करने लगती है तो उसकी मामा उसको डांटती है और वहाँ से भगा देती हैं।
उसके जाने के बाद चार्ली की वाइफ उसको बताती है कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, इसी वजह से मैंने तुमसे मिलने नहीं दिया। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो इंटरनेट पर दिखाती है जिस पर चार्ली की बेटी ने उसी के बाबा की तस्वीरें लगाई होती और बहुत ज़्यादा मजाक बनाया होता है। अब चार्ली और उसकी वाइफ बैठकर पुराने वक्त की यादों को ताज़ा करने लगते हैं। चार्ली अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जाने से पहले एली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने सारे पैसे एली को देना चाहता हूँ। चार्ली की वाइफ उसे ऐसा करने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। अब चार्ली ने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो आ जाता है। वो जल्दी से वो उठाने जाता है तो डिलीवरी बॉय उसे देखकर डर कर भाग जाता है। फिर चार्ली अंदर आकर पिज़्ज़ा खाता है और फिर चॉकलेट्स खाने लग जाता है। अब इतना सब खाने के बाद चार्ली को वॉमिटिंग होने लगती है। इतने में उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। वो चार्ली पर फिर से गुस्सा करती है कि पहले मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया और अब तुम, क्योंकि चार्ली अब सिर्फ अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा था। अब एली भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने बाबा पर फिर से गुस्सा करती है कि आपने मुझे फिर से ठीक से नहीं पढ़ाया और मैं इस बार भी फेल हो गई हूँ। मगर चार्ली अपनी बेटी से बहुत प्यार से बात करता है और वो उसे कहता है कि जब तुम 4th ग्रेड में थी तुमने ये ऐसे तब लिखा था, तुम अभी भी इसको याद कर सकती हो और तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकती हो। फिर चार्ली उसे प्यार से कहता है कि अपने अंदर की नफरत को ख़त्म करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो वो भी अपने बाबा की बात आज गौर से सुनती है। फिर वो अपने बाबा से कहती है कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते, अपना इलाज क्यों नहीं करवाते। तो वो कहता है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, जिस पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। चार्ली उसे कहता है कि फिर से एक बार ऐसे पढ़कर सुना दो। तो वो रोते हुए ऐसे पढ़ती है और अब चार्ली बहुत हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी बेटी के पास जाता है। फिर चार्ली मर जाता है। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।